अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ सैफ अली और आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर नंबर 7 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्ट योर सेल्फ 7.1। तो उसके अंदर हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट अ रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन वाइल द रिएक्शन शोज ओनली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। उनका क्वेश्चन है कि ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है इसको रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कहा जाता है। हालांकि देखने में तो सिर्फ ये क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो ये ऑक्सीडेशन है। तो इसको हम इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे क्योंकि इसके अंदर जो यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीजन है ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मालिक्यूल हैं, इसलिए ये एक मालिक्यूल अगर हो तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर एक होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, या अगर यहाँ पे 2 मालिक्यूल हो गए तो 2 जमा 2 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम के हैं, तो 2 मैग्नीशियम के मालिक्यूल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंपली जो है वो आउट करेंगे, यानी कि सॉरी यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन ये है, यहाँ पे ये क्या करेंगे, लूज़ करेगा। मैग्नीशियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन ऑफ, जहाँ पे गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का जो कि ऑक्सीजन कर रही है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, वो ऑक्सीडेशन है। इस टर्म के अंदर इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस हम देखेंगे तो तब ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा, और इसी वजह से इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है, और इसी तरह से जो मैग्नीशियम है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा है। इस तरह से ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहलाएंगे। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन्वॉल्व ओनली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन ऐड होती है, इसको रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे हम सेम इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस इसको देखेंगे कि इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, या सिंपली यहाँ पे देखा जाए तो ऑक्सीजन ऐड हुई है यानी कि ऑक्सीडेशन हुई है, तो इसको रिडॉक्स क्यों कहेंगे। उसी का भी सेम यही इसी तरह से है कि यहाँ पे कैल्शियम ने 4 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, और यहाँ पे ऑक्सीजन ने जो है वो कार्बन ने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट किए हैं, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसीव किए हैं। तो इस टर्म के अंदर अगर हम इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तब ये क्या होगा कि जो यहाँ पे जो कार्बन है हमारे पास, तो कार्बन जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस वजह से जो है इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने देखा है तो वो है रिडक्शन, जिसके अंदर जो कि ऑक्सीजन कर रहा है, और लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, तो वो ये हमारे पास कार्बन कर रहा है, तो इसको यहाँ पे ऑक्सीडेशन है। कार्बन ऑक्सीडेशन कर रहा है इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह से ऑक्सीजन जो है ये रिडक्शन कर रहा है इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस बताना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है वो सेम एक ही जगह पे होता है ना। ये ऐसा नहीं होता कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन नहीं हो रही। तो उसकी एग्जांपल हम यही पहला जो हमारे पास है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसी की हम जो एग्जांपल है वो कोड करेंगे इसके अंदर, जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवा रहे हैं। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, और मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ऑक्सीडेशन कर रहा है, और जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों सेम एक ही जगह पर हो रहे हैं, और हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, जो कि साइमल्टेनियसली साथ साथ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है, तो हम इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, रिडक्शन कहाँ पे हो रही है। यहाँ पे इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो है वो पोटाशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इन टर्म ऑफ अगर हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ पे जो है ब्रोमीन, इसने क्या किया है कि 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर इसने रिडक्शन की है। यहाँ पे कॉपर है, कॉपर ने भी इसी तरह से क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज़ किए हैं, तो ऑक्सीडेशन की है। इसी तरह से जहाँ पे जो हमारे पास आयोडीन है, तो आयोडीन ने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आयोडीन आयन था हमारे पास, यहाँ पे उसने 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करके ऑक्सीडेशन की। इसी तरह से जो यहाँ पे हमारे पास फेरस है, तो इसने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो फेरस आयन था हमारे पास, इसने 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करके ऑक्सीडेशन की है।
इसी तरह से हम देखेंगे कि ये वाला जो टर्म है इस तरह से ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहे हैं, जिसमें से सिर्फ ब्रोमीन जो है वो रिडक्शन कर रहा है और बाकी जितने भी हमारे पास पोटाशियम, कॉपर और जितने भी हमारे पास आयोडीन और फेरस आयन है ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर एक्स और एम आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट आ रहा है वो MX2 आ रहा है, तो इसके अंदर कहाँ पे रिडक्शन हुई है और कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि MX2 का जब हमने रिएक्शन करवाया है तो यहाँ पे एम ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डोनेट किए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्सीडेशन की है एम ने, और इसी तरह से एक्स ने 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसीव किया और 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके एक्स ने एक्स आयन बना है, और जिसकी वजह से क्या हुआ है कि रिसीव करने की वजह से रिडक्शन की है एक्स ने। तो मैं इस तरह से यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है एम और एक्स का, और एम ने क्या किया है, लॉस किया है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, ऑक्सीडेशन की है, और एक्स ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है और जो गेन करके क्या किया है, रिडक्शन किया है। इस तरह हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम कि किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं कि फेरस ऑक्साइड और कैल्शियम मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड का जब रिएक्शन हुआ है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है बेसिकली देखा जाए तो, लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसको कॉम्प्लेक्स रिडॉक्स रिएक्शन कैसे कहा जाता है। अब यहाँ पे फेरस ऑक्साइड था तो यहाँ पे क्या किया, फेरस ने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन को डोनेट किया तो इसके ऊपर रिमूवल हुई ऑक्सीजन की, और इसको क्या कहा हमने, रिडक्शन। अगर हम इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन की रिमूवल क्या कहलाती है, रिडक्शन। और इसी तरह से अगर हम देखें कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड था तो इसने एक ऑक्सीजन को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया है, तो हमने यहाँ पे देखा जाए अगर हमने इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन की एडिशन हुई है, ऑक्सीजन की एडिशन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इलेक्ट्रॉन की टर्म से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होती है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी चीज़ जो है, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको रिडक्शन बोलेंगे, और जो भी कोई जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।